Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. So today's topic आपको पता है कि जैसे यूपीएससी एग्जाम आपका रीशेड्यूल हो चुका है, अभी आपके पास डेट आ चुकी है। जितनी भी अनसर्टेनिटी थी कि एग्जाम कब होगा, कौन से मंथ में होगा, तो ये सब कुछ जो है आपको अब पता चल चुका है। आपका प्रीलिम्स एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर को हो गया है और आपका मेंस एग्जाम जो है अभी नेक्स्ट ईयर होगा। जनवरी 8 जनवरी से आपका स्टार्ट है मेंस। सो मेंस और प्रीलिम्स के बीच का जो टाइम है वो सिर्फ 3 मंथ्स का है और अभी प्रीलिम्स के लिए आपके पास 4 मंथ्स है। सो आपकी लास्ट जो 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप जो एस्पिरेंट्स हो सब प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं। कुछ एस्पिरेंट्स वो हैं जिन्होंने 31 मई एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी और उनको जब कोरोना का ये सब कुछ हुआ, फिर एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन कर दिया गया, डेट भी बताई नहीं गई थी, तो तब जो है उन लोगों को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके थे। तो और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से 31 मई के लिए नहीं प्रिपेयर किया था, कोई भी रीजन हो सकता है, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अब का टाइम जो है, फिर जब एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन हुआ, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह उन्होंने इस बात को लिया कि अगर जो है हम पहले प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, अब जो है हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और कुछ एस्पिरेंट्स वो हैं जो इस टाइम पे जो है, जो हमारा लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था, 2 मंथ्स हमारा अप्रैल और मई का टाइम पीरियड था, जिन्होंने इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। तो उनको पता था कि उनका एग्जाम, क्योंकि उनको पता था कि एग्जाम का प्रॉपर डेट उनको नहीं पता थी। ये तो पता था कि एग्जाम जो है थोड़े महीनों बाद होगा, लेकिन कुछ प्रॉपर वे में जैसे किसी को पता नहीं था, तो उन्होंने जो है इस टाइम पे प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं की। तो अभी क्या है कि आप कोई भी टाइप के एस्पिरेंट हो, आपको जो है एग्जाम जो है आपका वो सेम होने वाला है। हर किसी के लिए जो 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो आपने जो है किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है उन एस्पिरेंट्स को जिनको जो है पहले 31 मई एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, अभी जो है फिर उनको बहुत अच्छे से टाइम मिल गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू अ सेकंड चांस, गिव योर बेस्ट शॉट। तो ये बहुत जो है डीप, आप समझ सकते हो इसका मीनिंग है कि सेकंड चांस जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे यूपीएससी में आपको भी पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो है आपका एग्जाम जो है डेट चेंज की गई है। अदरवाइज इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि डेट चेंज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यूपीएससी का कैलेंडर जो है आपको पता है कि 1 साल पहले ही आपका आ जाता है और फिर डेट जो है वो कुछ भी हो जाए नहीं चेंज होती। इस बार हुई है, तो इस बार जो है जिन एस्पिरेंट्स ने 31 मई वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर वो नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, उनको सेकेंड चांस मिला है। और सेकेंड चांस यहाँ पे आपको जो है अब क्या करना है कि अब आपको अपना पूरा जोर लगा देना है जो आप पहले नहीं लगा पाए। तो अभी जो है अपने पूरा, अपनी जितनी भी कोशिश आप कर सकते हो उतनी करो। एक मिनट भी अभी अपना वेस्ट मत करो। 4 मंथ्स का आपका जो है एक काउंटडाउन की तरह लेके चलो कि आपका जो है अभी 4 मंथ्स का आपके पास टाइम है। प्रॉपर 4 मंथ्स का भी नहीं है, थोड़े से 2-3 दिन उसमें भी कम है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अभी आपने अपना बेस्ट देना है। ये समझिए कि ये जो टाइम आपको मिला है, सेकंड चांस मिला है, आप ही को मिला है। जिसको जो ये सेकंड चांस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो नहीं करेंगे फिर उनको नेक्स्ट ईयर फिर अपीयर होना पड़ेगा। सो उसके बाद जो है आपका एक और कोट है, इमेजिन द एक्सप्रेशंस ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन योर नेम विल बी अनाउंस्ड एज अ टॉपर एंड नाउ गो स्टडी। सो यहाँ पे ये लिखा है कि आप जो है अभी आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है। 4 मंथ्स का अगर आज से ही आप अच्छे से पढ़ने बैठ जाते हो, क्योंकि इससे पहले जो 2 मंथ्स थे वो वहां पे सबने जो है अंडर पोटेंशियल पढ़ा है, सबको पता है। क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही छोड़ के बैठ गए थे, कुछ जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे क्योंकि पता नहीं था एग्जाम कब होगा। और जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एग्जाम किस डेट को है, हम प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 मंथ्स जो है वो सबके थोड़े ऐसे वैसे ही गुजरे हैं, थोड़े किसी ने पढ़ लिया, किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जो अभी आपके पास 4 मंथ्स का पीरियड है ना, ये बहुत ज्यादा आपको अच्छा टाइम मिला है। तो इस टाइम को आपने क्या करना है कि बहुत ही प्रॉपर वे में अच्छे से आपने यूटिलाइज करना है। अब होता क्या है कि
अभी जो है कुछ एक्सपीरियंस आपको पता है कि 4 मंथ्स आपके पास हैं, लेकिन अभी सारे एक्सपीरियंस एकदम से अपना माइंडसेट जो है वो नहीं बना पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे कि अभी हमारे पास 4 मंथ्स है सडनली, क्योंकि 2 मंथ्स का जो पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि यही नहीं पता था एग्जाम कब होगा, इतना सारा कुछ पढ़ रखा था। तो वो जो है ना जैसे कि हमारी जो है मेंटल जो है कैपेसिटी वो थोड़ी कम हो जाती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस सबने झेला है, तो एकदम से उस स्ट्रेस वाले माहौल से निकल के एकदम से पूरा पढ़ने बैठ जाओ 8-10 घंटे, ये एकदम से पॉसिबल नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1-2 दिन देके अपना माइंडसेट बनाओ। आपको अभी अपने माइंड को, अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में बताओ कि आपको जो है अभी 4 मंथ्स आपके पास है, उन 4 मंथ्स में आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी पीछे हुआ बीत गया उसको छोड़ दो, उसके बारे में नहीं सोचना है, और अच्छे से अपनी जो है एनर्जी वो गेन करो। तो यहाँ पे 4 मंथ्स की आपकी लास्ट 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिसमें कि आपने क्या करना है। वैसे तो अभी आपके पास 4 मंथ्स है, तो अभी जो है अभी आप क्या कर रहे थे, इससे पहले प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि 4 मंथ्स अभी आपके पास है और मेंस का टाइम पूरा मिला के चले तो 7 मंथ्स हो गए, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स है। और ये जो 3 मंथ्स है ना, ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस 3 मंथ्स में आप सब कुछ कर लोगे, ऑप्शनल भी कर लोगे, स्टैटिक भी कर लोगे, आंसर राइटिंग भी कर लोगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पीरियड में जो हम कर सकते हैं ना, वो सिर्फ ये है कि एक तो हमें करंट अफेयर्स डेली पढ़ने ही होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली 50 to 60% मेंस में वही जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो करंट अफेयर्स होता है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइम पे आपने करंट अफेयर्स भी वो बहुत ही डेडिकेटेड वे में कवर करने होते हैं, उसके लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप जो है अगर मान के चलो एडिटोरियल वगैरह आप अच्छे से पढ़ते हो तो 2 घंटे तो आप मान के चलो, 2 से 2.5 घंटे आपके करंट अफेयर्स में जाते हैं, आप ध्यान से पढ़ते हो, एनालाइज करते हो टॉपिक्स को। तो उसके बाद जो है आपको करनी होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपने जीएस जो आपके 4 पेपर्स हैं उनकी भी आंसर राइटिंग करनी है, आपने एसए का भी होता है, ऐसे आपको कम से कम जो है 10 से 15 ऐसे तो एटलीस्ट आपको लिखने ही चाहिए, जरूर लिखने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी करनी होती है। तो आपके पास दिन के अगर आप मिला के चलो 8 से 10 घंटे भी आप देते हो, इससे ज्यादा आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन उतना जो है हो नहीं पाता। थोड़े दिन के लिए हम करते हैं 12-13 घंटे, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, 4-5 दिन पढ़ लेंगे 12-13 घंटे, फिर हमारा जो है स्टैमिना कम होता हमें लगेगा, फिर हमें जो है ज्यादा बोर होने लग जाएंगे। तो इसलिए आप जो है जितना भी टाइम पढ़ो रोज उतना ही टाइम पढ़ो, एक कंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन में होनी चाहिए। तो आप जो है मेंस और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है, तब क्या होता है आपके पास टाइम कम होता है। अभी तो सिर्फ 3 मंथ्स ही हैं, तो आप जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने करना क्या है, अभी के जो 4 मंथ्स हैं इसमें से आपने क्या करना है, 2.30 मान के चलो आपने, जो हमारे पास जो है हम मान सकते हैं कि हमारे पास जो है 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का 50, तो यहाँ पे आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। आपने क्या करना है 2.5 महीने में, आपने यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो आज से ही अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो यहाँ पे आपने ऑप्शनल पढ़ना है, अगर आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचो कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद जो 3 मंथ्स है आप उसमें अपना ऑप्शनल भी कवर कर लोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऑप्शनल पढ़ो, 2 से 2.5 घंटे जितने भी आप दे सकते हो इन 2.5 महीनों में आप दो। उसके बाद जो है आप जीएस पेपर्स का स्टैटिक पोर्शन कवर करो। यहाँ पे क्या है कि वैसे तो अगर आप प्रीलिम्स देने वाले थे तो आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन आपको और अच्छे से कवर करने की जरूरत है तो वो करो आप। और यहाँ पे आपने जो मेंस का आपका जीएस पेपर 4 है उसकी केस स्टडीज भी आप साथ ही साथ, जैसे दिन में आपने एक ही कर लो, चाहे आप टाइम दो उसको कि आपने रोज एक केस स्टडी जो है करनी ही करनी है। तो वो आप ये मान के चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 2 दिन करने बैठ जाते हैं फिर अगले दिन हम एक भी नहीं करते हैं। तो उससे अच्छा है ना आप अपने माइंड में बिठाओ कि हर रोज मुझे जीएस पेपर की 2.5 महीने के लिए एक केस स्टडी तो करनी ही करनी है। तो सिर्फ एक केस स्टडी अगर आप करते हो 2.5 महीने, तो आप मान के चलिए कि आपका जो है आराम से 75 डेज में भी, अगर आप 75 डेज है आपके पास 2.5 महीने में, तो उसमें अगर 60 केस स्टडीज भी आप कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहीं पे आपका जीएस पेपर कब तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, और अगर आपके इसके स्टैटिक पोर्शन बचे हुए हैं तो उनको भी कवर कर लो। बहुत टाइम नहीं लगता है जीएस पेपर 4 के लिए, बहुत कम टाइम लगता है, उसको भी आप 3-4 दिन लेके जो है कवर कर लो। सो ये आपका जीएस पेपर 4 जो है, जीएस पेपर 4 जो है वो आपका प्रीलिम से पहले तैयार हो जाना चाहिए, और ऑप्शनल आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। ऑप्शनल के आपके जो 2 पेपर होते हैं उसमें जो पेपर 1 है वो स्टैटिक ही होता है ज्यादातर सबका, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सेकंड जो है उसमें जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, तो आपने जितना अभी तक कर रखा है अच्छा है। करंट अफेयर्स तो आपको जो है रोज का रोज ही फिर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शनल का जितना आप अच्छे से प्रिपेयर इसको कर सकते हो कर लो। जीएस पेपर 4 भी करना है आपने, और यहाँ पे जीएस पेपर 3 और 2 जो है इसमें ज्यादातर आपका क्या होता है कि जैसे कि जो बेसिक्स हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के, तो वो तो आप प्रीलिम्स के लिए करते ही हो, तो वहीं से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से होते हैं, आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर होता है, तो वो जो है आपका जैसे 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 करंट अफेयर्स आप रोज का करते हो वो ही करना है। लेकिन जो जीएस पेपर 1 है आपका, यहाँ पे जीएस पेपर 1 वो काफी हद तक आपका स्टैटिक होता है। जैसे कि उसमें हिस्ट्री हो गई, आपकी इंडिया की हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपकी जो है सोसाइटी हो गई। ज्योग्राफी और सोसाइटी से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड लगा लो, साइक्लोन से रिलेटेड लगा लो, जो भी आपका न्यूज में ज्योग्राफी से रिलेटेड चल रहा है। सोसाइटी का भी ऐसा ही होता है, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, तो ये पोर्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो आप मान के चलो कि आपका जो ये जो 2.5 महीने का टाइम है, इस 2.5 महीने के आपके जो 2.5 महीने का आपका टाइम है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना ऑप्शनल तैयार कर लेना है, आपने जो है अपना जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है उसे कवर कर लेना है, अच्छे से आपने कवर कर लेना है ये टाइम पीरियड में। और करंट अफेयर्स जो आप रोज के पढ़ते हो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स आपने करना ही करना है। एडिटोरियल खुद से पढ़िए जितना हो सके, क्योंकि रोज का जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब तक आपने काफी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा नहीं। सो जितना इंपॉर्टेंट 3-4 आपके एडिटोरियल होती है, जितना आप हो सके खुद से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको जो है एनालाइज करिए, सोचिए कि आपका उसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इस तरह से आप करते रहिए। और जो है मैं जो करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स के लिए सीरीज है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप वो कवर करते हो, जो भी टॉपिक के लिए मैं कवर करवा रही हूँ, अगर आप वो करते हो तो उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हो, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पीडीएफ मिलता है वो डाउनलोड करके पढ़ते हो, तो आपको कुछ और उस चीज के लिए करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल का मैंने फर्स्ट वीक से करवाया था शुरू, एक ही वीक का अभी तक मैं कवर करवा पाई हूँ, लेकिन आपको जो है अभी दूसरे जो आपको सेकंड थर्ड वीक का है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप वीक का कवर करते हो तो 2.5 घंटे का वीडियो होता है। 2.5 घंटे के वीडियो में आप वीक का एक ही बार कवर कर लेते हो, तो आपको रोज रोज करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एडिटोरियल पढ़िए, वहां से एनालाइज करिए टॉपिक्स को जो कि आपके मेंस के लिए रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपका जो भी है वो वीकली अगर आप कवर करते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगी। आपको क्या करना है कि एक वीडियो देखना है, 2.5 घंटे का है, जरूरी नहीं है कि आपने 2.5 घंटे का एक ही बार देखना है। पॉज देके आप घंटे घंटे का भी कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप एक ही दिन में इसको कवर कर सकते हो। एक दिन में वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पे जो है आप उसको वहां से आप रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे यही है कि अभी आपने करना क्या है, 2.5 महीने में आपने जो है एडिटोरियल कवर करना है, करंट अफेयर्स करने हैं, अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लो, बहुत अच्छे से ऑप्शनल कवर करो। और पीछे बचा हुआ जो आपका 1.5 महीना रह जाएगा, उसमें आपने प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ना है। प्रीलिम स्पेसिफिक में आपको भी पता है कि इससे पहले जो है आपका करंट अफेयर्स कवर हो चुका होगा, आपका स्टैटिक कवर हो चुका होगा, तो आपने प्रीलिम स्पेसिफिक में क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ आपने टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे टेस्ट पेपर सॉल्व करने का भी ये नहीं है कि आप बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आप हर एक इंस्टीट्यूट के करने बैठ जाओ, विजन के भी मिल गए वो कर लो, इनसाइट्स के मिल गए, आयुष बाबा के मिल गए, जिसके मिल गए कर लो, ये नहीं करना आपने सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स का करते हो तो अगर आपको डेली के कोई 5-6 क्वेश्चन आप करना चाहो सॉल्व तो वो कर सकते हो, लेकिन आप जो है कोशिश करो कि किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको, जैसे कि मैं
अगर जो जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था तो मैंने विजन आईएएस का किया था और मुझे उसका बहुत ही सही भी लगा था। कुछ बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मुझे लगा कि पॉपुलर तो है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो पेपर का जिनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा होता है कि ना कि एक जब हमारा एग्जाम हो जाता है फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या करना होता है, उनको दिखाना होता है कि जो है देखिए हमारे जो है जो हमने टेस्ट सीरीज लगाए थे वहां से जो है 90% क्वेश्चन आए, 95 आए। उस चक्कर में वो जो भी होता है डाल देते हैं, कुछ भी और डाल देते हैं, जिसका पेपर से कई बार दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। तो आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, किसी एक का उठाइए आप और उसी को बहुत अच्छे से कवर करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। आपको करना क्या है कि आप जो भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, मान लो आपने एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आपने उसके एनालिसिस पे बहुत टाइम लगाना है। आपने एक एक क्वेश्चन देखना है कि अगर आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है वो कैसे, क्यों सही हुआ, क्या आपने उसका 100% श्योर थे या फिर आपने तुक्का लगाया। तुक्के को यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपका एक वाइल्ड गेस जो है, एक लॉजिकल गेस जो होता है वो होता है, एक वाइल्ड गेस होता है। तो वो जो है आप किस तरह से कर रहे हो, आपने वाइल्ड गेस लगाया वो कितने ठीक हुए, लॉजिकल गेस लगाया वो कितने ठीक हुए, तो वो सब जो है आपने पीछे के 1.5 महीने में करना है। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो है काफी टाइम भी सेव होगा। और अभी जो है मेन बात जो है जो मैं कहना चाहती हूँ वो यही है कि आपको सब बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। मैंने कुछ यहाँ पे बहुत अलग नहीं बताया। आपने हो सकता है कल बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हुए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, आपने वो भी देखे होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन मेन बात जो ये है ना कि हमें पता सब कुछ होता है लेकिन हम करते नहीं है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कर जाते हैं और बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि ये हमने पढ़ना है लेकिन हम कर नहीं पाते। कई बार जो है हमारे जेन्युइन रीजंस होते हैं कि हम भाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं नहीं उतना टाइम दे पाते, कईयों की कुछ प्रॉब्लम जो है फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ होते हैं लेजी टाइप के इंसान, तो वो जो है लेजीनेस ऑटोमेटिकली आती है। तो आपने क्या करना है कि आज से ही पहले आप अपना माइंड सेट बनाओ। आपको जो भी अच्छा लगता है अगर आपने आज करना है, अगर आप अभी तक पढ़ने नहीं बैठे हो तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर लो, जिसके बाद आपका माइंड प्रॉपर वे में फ्रेश हो जाए और आप पढ़ने बैठ जाओ। ये ना हो कि आप जो है बिना मन के पढ़ने तो बैठ गए लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। वही है कि 5 घंटे बुक उठाई और 1 घंटे का काम किया, वो ना करो। आप जब भी आप पढ़ने बैठो अपना माइंड सेट बना के बैठो कि मुझे 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना है, उस टाइम में मुझे ना फोन यूज करना है ना कुछ और करना है। तो आप 3 घंटे पढ़ो, बहुत जो है आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। उसके बाद आप अपना आराम से फोन वोन जो भी चेक करना है, बात बात करनी है वो कर लो। लेकिन आपने जो है जितना टाइम आप पढ़ते हो उतना टाइम आपने सिर्फ पढ़ना है। उस टाइम में ये नहीं है कि भी 5 मिनट 1-2 पेज पढ़े बुक के, उसके बाद आपने फोन उठा लिया, फिर आप 10, 15, 20 मिनट इधर उधर में लग गए, वो ना करो। आप अब जो भी आप पढ़ रहे हो जितना टाइम पढ़ना है उतना टाइम पढ़ो, जितना टाइम रेस्ट करना है उतना टाइम रेस्ट करो, जितना टाइम फ्रेंड से बात करनी है वो करो। और फ्रेंड से बात करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दिन सिर्फ पढ़ना ही होता है। बात करो, जो लोग आपको अच्छे से इंस्पायर करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करो। सो मैं तो यही कहूंगी कि अच्छे से आप अपना माइंडसेट बना लो और अच्छे से पढ़ने बैठो और अपने जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप प्रोडक्टिव वे में यूज करो तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। सो हमारे जो वीडियो सीरीज चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। मतलब आज का थोड़ा मैं डिले कर दिया है, थोड़ा मतलब हमारा जो है काफी एक लास्ट वीक जो है वीडियो पोस्ट हुई थी उसके बाद नहीं हुई, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको जो है टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहे। सो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।